सो गाइस आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किया करते हैं। तो आज का ये एडवांस स्ट्रक्चर डे 49 की लेसन में हम लोग ये सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस अगर आप अपनी लाइफ में बोलना चाहोगे और अगर मेरी वीडियो नई सही से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं। लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं। या फिर बात नहीं करूं तो क्या करूं। बात नहीं करूं तो क्या करूं। या फिर ऐसे बोलते हैं हम लोग, खेलूं नहीं तो क्या करूं। खेलूं नहीं तो क्या करूं। या फिर ऐसे बोलते हैं, जाऊं नहीं तो क्या करूं। जाऊं नहीं तो क्या करूं। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बनाने सिखाऊंगा इस वीडियो में। गाइज एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं सारे पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा है, वो है क्या करूँ। क्या करूँ क्या करूँ, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिखेगा। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो इस तरह का सेंटेंस आप बना नहीं पाओगे गाइज, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये जो सेंटेंसेस बनाना है, ये बनाने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। वो एडवांस स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, अगर वो एडवांस स्ट्रक्चर आप नहीं जानोगे तो इस तरह का सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड पे लिख कर रखा हूँ, आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो देखिए गाइस ये एडवांस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे देखिए, व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू इसका मतलब है क्या करूं। व्हाट शुड आई डू उसका मतलब है क्या करूं। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपका ये वाला वर्ड आए क्या करूं, तो वहां पे इंग्लिश में आपको व्हाट शुड आई डू बोलना है। व्हाट शुड आई डू आपको बोलना है जब भी किसी सेंटेंस में क्या करूं आए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, ये क्या करूं किसी सेंटेंस में आए तो वहां पे व्हाट शुड आई डू आपको यूज करना है। लेकिन लेकिन इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो आपको समझना जरूरी है। अगर वो आप नहीं समझोगे तो इस तरह का सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर जानना जरूरी है गाइस, कौन सा स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनेगा, मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको देखना बड़ा ध्यान से गाइस, ठीक है। व्हाट शुड आई डू, उसके बाद प्लस इफ, उसके बाद आई, ठीक है। उसके बाद डोंट, डोंट, उसके बाद प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गाइस, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है, अगर रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं डालना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पे समझ लेना अच्छे से। पहले देखिए व्हाट शुड आई डू प्लस उसके बाद आपको आई एफ इफ जोड़ना है, उसके बाद आई डोंट, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट देना, नहीं तो नहीं देना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से याद रखना है, यही स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ नीचे पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा हूँ, इसके जरिए हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं। लड़ाई नहीं करूं तो क्या करूं। इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सेम वही एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है जो मैंने बताए हैं, व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पे देखिए कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे व्हाट शुड आई डू। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाट शुड आई डू। उसके बाद आपको इफ देना है, इफ आई डोंट, आई डोंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लड़ाई है, लड़ाई का इंग्लिश क्या है, फाइट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ पे फाइट ही बैठेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फाइट लिख लेता हूँ, एफ आई जी एच टी, फाइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो देखिए कैसे बना सेंटेंस। लड़ाई नहीं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट फाइट।
व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट फाइट, इफ आई डोंट फाइट। देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे वैसे ही बताया था। देखिए व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बात नहीं करूं तो क्या करूं, बात नहीं करूं तो क्या करूं। इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सेम स्ट्रक्चर यूज करना है। व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट शुड आई डू। उसके बाद इफ डोंट, इफ के बाद आई डोंट, और यहाँ पे बात नहीं करूं तो क्या करूं। यहाँ पे बात करने का इंग्लिश क्या है, टॉक। तो यहाँ पे टॉक लिख देना है, टॉक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट टॉक, बात नहीं करूं तो क्या करूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। खेलूं नहीं तो क्या करूं, खेलूं नहीं तो क्या करूं। इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है, सेम वही लिखना है आपको। व्हाट शुड आई डू, उसके बाद इफ और आई डोंट। अब यहाँ पे देखिए खेलूं मतलब खेलना, खेलने का इंग्लिश क्या है, प्ले। यहाँ पे लिख देना प्ले, प्ले। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। खेलना मतलब प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट प्ले, खेलूं नहीं तो क्या करूं। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट प्ले, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाऊं नहीं तो क्या करूं, जाऊं नहीं तो क्या करूं। इसे इंग्लिश में बनाने के लिए आपको फिर से वही स्ट्रक्चर यूज करना है। व्हाट शुड आई डू, उसके बाद इफ आई डोंट, उसके बाद जाऊं, जाऊं मतलब गो, गो मतलब जाना। तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा इसलिए गो यहाँ पे बैठ जाएगा, गो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जाऊं नहीं तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट गो, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट गो। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसे बन रहा है। तो इस वीडियो में गाइज आपने क्या सीखा, जब भी किसी सेंटेंस में आपका ये वाला वर्ड आए, क्या करूं, ये वाला वर्ड क्या करूं, तो वहां पे आपको व्हाट शुड आई डू का यूज करना है, ठीक है। व्हाट शुड आई डू का आपको यूज करना है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया है। व्हाट शुड आई डू, उसके बाद इफ, उसके बाद आई डोंट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देना है, नहीं तो नहीं देना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंसेस कैसे बनाना है। जहाँ पे क्या करूँ आए तो वहाँ पे ये एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है, व्हाट शुड आई डू। उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाना है मेरे एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।